बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के जो रीसेंट बयान है उसके हवाले से। आज उनका कहना था कि चंद दिनों में हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख देने वाला हूँ। इंशाल्लाह जल्द मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। नाज़रीन, अभी इस एहतजाजी मुज़ाहरा या जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसके हवाले से परमिशन यानी इजाज़त का इंतज़ार किया जा रहा है। पहले 6 दिन का वक्त लिया गया था, उसके बाद इस वक्त के हवाले से कोई बात नहीं की गई, अब जल्दी तारीख देने की बात की गई है। दिन पहले जब हकीकी आज़ादी मार्च जो कि लॉन्ग मार्च कहा जा रहा था जो निकाला गया, उसमें चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया गया, एक शहर से दूसरे शहर के ट्रैफिक को, मूवमेंट को, लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल किया गया, वफाकी दारुल हुकूमत या रेड जोन्स को जिस तरीके से बैरिकेड लगा के उसकी हिफाजत की गई, उसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उस कदर लोग शरीक नहीं हो सके जिसकी तवक्को की जा रही थी। लाहौर में ख़ास तौर पे पार्टी के बहुत से जो रहनुमा थे वो अपनी क़यादत में लोगों को लेकर नहीं निकल सके। यही वजह है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें इख्तलाफात नज़र आते हैं, और शफ़क़त महमूद साहब पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात को बहाना बनाकर इस्तीफ़ा दिया है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त पंजाब के मामलात देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सी चीज़ों में ये नज़र आता है कि शायद लाहौर से या पंजाब के दीगर इलाकों से अगर लोग बड़ी तादाद में निकल के वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचते तो ये मार्च कामयाब हो पाता। नाज़रीन, दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि उनके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, और हालिया जो कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में, उससे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता दिनों में कुछ पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे की अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं, लेकिन ये अफवाहें जो हैं दम तोड़ गईं, इसलिए कि जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने साफ अल्फाज में इस बात की तरदीद कर दी कि फ़िलहाल पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बाज़ारों को 8 बजे तक बंद करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी होना है, और कहा यह जा रहा है कि जो बाज़ार हैं उनके रात गए तक खुले रहने से बिजली का ज़िया होता है। इस पे ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वो किसी सूरत ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक तरफ लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ बाज़ारों को जल्द बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं असद महमूद साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हम जानेंगे कि अब क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या वाकई इस दफ़ा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाजी मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च में कामयाब हो पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। वेलकम वेलकम। सर, क्या समझते हैं अब कोई डेट, हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा इमरान खान की जानिब से, या अब भी मजीद टाइम गेन किया जाएगा और पहले बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को कुछ तय किया जाएगा ताकि ये तो कामयाबी हासिल हो सके, या इस मार्च के बगैर ही जो मुतालबात हैं वो मंजूर करा लिए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल आप कराची में बैठे हैं, मैं तो यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में हूँ, और लाहौर सरगोदा की भी अगर आप बात करते हैं, आप पूरे मुल्क के अंदर ना आप एक आम आदमी को बहुत मुश्किल के अंदर देख रहे हैं। पहले तो मेरा ख्याल है हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। और नेचुरली पिछले 2 महीनों के अंदर, आज इनको 2 महीने इतिहास से हुए हैं, इन 2 महीनों के अंदर जिस तरह की महंगाई आपने देखी पाकिस्तान के अंदर, आप उठ से कि शायद हम तो दुनिया सारी को पीछे छोड़ गए और पाकिस्तान महंगाई के अंदर कहां से कहां निकल गया। एंड दैट इज समथिंग वेरी 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 डेंजरस। आप उठ से आप यकीन मानिए, अभी कल की बात है, आवाज इन पिंडी, यानी पेट्रोल स्टेशन के इर्द गिर्द, चाहे वो अफवाहों की बात करते हैं या फिर एक कहते हैं एक डिजाइंड प्रोपेगेंडा था, तो उसमें मैंने कोई मीलों की, यकीन माने, आपके तारे देखी। एंड व्हाट वाज दैट कि जी नहीं, जो पेट्रोल है वो कुछ 23 रुपए महंगा हो रहा है मजीद, और उसके इन ल्यू 23 या 25 रुपए पर लीटर। इससे होगा क्या? यानी आप लोगों के अंदर आप सिर्फ ये देख लें कि दे वांट, छोटी गाड़ी वाले हैं, इवन बड़ी गाड़ी वाले हैं, कि जी हम टैंक फुल करा लेते हैं, हो सकता है हमें कोई 1000-2000 की एक लिहाज से बचत हो जाएगी।
वी हैव गॉन टू दैट लेवल। और ये आम आदमी, एक आम आदमी की मैं आपको फीलिंग से बता रहा हूँ। तो एक तो हमें, मेरा ख्याल है, ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस हुकूमत चाहे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है या इवन पंजाब के अंदर देखते हैं, किसी तरह की कोई ग्रिप नहीं है इनकी, और किसी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, नथिंग ऑफ दैट काइंड। और हकीकत में यही डिस्टर्बिंग है। एंड व्हाई इट इज सो, ठीक है, फील तो करते हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस था भाई, एक नो कॉन्फिडेंस मूव एक लिहाज से आई, ठीक है, ये सब कुछ तब्दील हो गया। बट इन अ वे अगर देखा जाए, एक आम आदमी से भी पूछते हैं, ही इज नॉट कन्विंस कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव एक लिहाज से आई है। और ये जो जिस तरीके से सारी पार्टियों को देखते हैं, अच्छा फिर एक और चीज आप देखें, कहने को तो आप कहते हैं कि 14 पार्टीज हैं, हु इज फेसिंग, इट इज बेसिकली ओनली द नवाज लीग। पीपल्स पार्टी तो बगले बजा रही है सिंध के अंदर, उनको प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। आप चाहे आप आसिफ जरदारी साहब की बात करते हैं या उनके बेटे की बात करते हैं, उस दी फॉरेन सर। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इमरान खान अपनी हुकूमत कंटिन्यू करते तो क्या उन्हें इन्हीं मसाइल का सामना नहीं होता? क्या इसी तरह उनको पेट्रोल महंगा नहीं करना पड़ता? जाते जाते वो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी तो ज़रूर कर गए, लेकिन इस बात का अंदाज़ा खान साहब को था ज़रूर कि अब हुकूमत जा रही है। और शायद अगर वो खुद भी कंटिन्यू कर जाते, इसलिए कि उन्होंने तो असेंबलियाँ तोड़ दी थी, वो किसी सूरत अपनी रिजीम को। मैं आपकी बात को अगर ऐसे लूं, एज्यूम करते हैं कि ये सारा कुछ था जैसे होने जा रहा था, नहीं, ही वाज इन पिक्चर ऑफ दैट। लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं ना कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और इंडिया जो है वो रशिया से पेट्रोल ऑलमोस्ट कोई 30-35% अगर सस्ता ले रहा है और अपने लोगों को वो पेट्रोल और डीजल सस्ता दे रहे हैं, गंदम भी एक लिहाज से वहां पे जा रही है, सो दैट मीन उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत तो आप रशिया के साथ जा रहे थे ना, गंदम भी लेने के लिए और पेट्रोल लेने के लिए भी। अब इसमें तो कोई सो मच हो कि इवन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा जी कि हाँ, ये बिल्कुल इस तरह की मेरे से बात हुई थी। देखिए ना, अगर एक हुकूमत चली आ रही है, 3.5 साल से गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा भी ठीक है, वो अनपॉपुलर हुकूमत थी, जो कुछ था उनको इसी अपोजिशन का, पीडीएम का काम था कि भी इनको मजीद अनपॉपुलर होने दो और 1.5 साल के बाद हम आएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या काम करना है। देखें ना, अगर आपको याद हो, जब एनसीएम का ये सिलसिला शुरू हुआ तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं था, पीडीएम की मैं बात करता हूँ, इनके पास कोई प्लान नहीं था हम ये कैसे करेंगे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि आज आप देख लें कि इन 60 दिनों के अंदर जो कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ, जो आम आदमी की इकोनॉमी की हालत के साथ जो हुआ है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज यस, ये होता ये था ना, शहबाज शरीफ यूज्ड टू बी दी सीएम ऑफ पंजाब, पैसे सारे फेडरल गवर्नमेंट से जाते थे, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, बड़े डंके बज रहे थे। नाउ व्हेन ही हैज टेकन ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली, तो देन लोगों को पता चला कि नहीं, ये तो इंतहाई नाअहल आदमी है। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊं, और उसी के साथ देख लें, मैं ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगा, द मोस्ट नॉन सीरियस जो इनका मिनिस्टर है वो मिफ्ता इस्माइल है। मैं आपसे ये बताऊं, ही इज दैट काइंड ऑफ नॉन सीरियस पर्सन। इससे पहले के टेन्योर में ये कहता था जी कि पीआईए खरीद लें, हम स्टील मिल आपको मुफ्त दे देंगे। मतलब इससे बड़ी कोई शेमलेस कोई आप मतलब स्टेटमेंट दे सकते हैं सर? लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं ना सर? नहीं, नो, कोई कोशिश नजर नहीं आती। देखिए ना, पहली बात तो ये आती है, अगर ये पिछली हुकूमत थी, यस एवरीबडी बिलीव, $21.5 अरब अगर आपके पास आपके स्टेट बैंक में और फिर ओके जी कमर्शियल बैंक्स के अंदर मौजूद थे, दैट वाज गुड एनफ अमाउंट कि जिसको आप किसी बेहतर तरीके से एक लिहाज से लेके चल सकते थे। वो तो इसके बाद जिस तरह की आपने अफरा तफरी एक लिहाज से देखी, अच्छा फिर उसी के साथ IMF वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से इनको निचोड़ना शुरू किया, इनका बाजू मरोड़ना शुरू किया। अब ये देखे ना, अगर उस वक्त डॉलर 172-173 पे ओवर कर रहा था, ये उठ के 205 पे चला गया। ये जो 60 रुपए की जिसको कहते हैं, जिसके मतलब इस कदर डज लगी है पूरे पाकिस्तानियों को, तो ये इसी इन्हीं की जो जिसको कहते हैं ना कि जब इनएफिशिएंट हुकूमत होती है, गवर्नेंस की वो सारी चीजें नहीं होती, तो वही सारी चीजें आपके इनके सामने एक लिहाज से। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताएं कि अगर यही तमाम चीजें, यानी चाहे इमरान खान कंटिन्यू कर लेते और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाई जाती या सख्त शराइत आयद की जाती, तो क्या उस सूरत में भी यही सिचुएशन नहीं होती? मैं आपसे अब एक और अर्ज करूं, देखें, इंडिया है, इंडिया ने तो कोई कंडेम नहीं किया रशिया के एक्शन को यूक्रेन के अंदर। इंडिया ने तो यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई ऐसी साइड नहीं ली कि जी नहीं, हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं, वी आर नॉट स्टैंडिंग विद रशिया। रशिया के साथ आज उसकी डिफेंस की तिजारत भी एक लिहाज से चल रही है और साथ ही उसके जो है वो पेट्रोल भी वहां से आ रहा है, तो इंडिया को तो किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ। सो वी मस्ट एक्सेप्ट इट। द
फेम्ड लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आसिफ जरदारी और फिर शहबाज शरीफ की शक्ल के अंदर, दे आर द वन कि जी हाँ जिन्होंने वाकई इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ही वेंट टू टर्की, और जिस तरह की वहां पे इनका रवैया था, जिस तरह का माजरत खाना तो छोटा है ना, मतलब एक इल्तिजा करने वाला रवैया, मतलब उन्होंने पूरी कौम को ना, जिसको कहते हैं कि वाकई सर जो है वो शर्फ से झुका दिए। आई अंडरस्टैंड मुश्किल है, पूरी दुनिया के अंदर मुश्किल है। वाई? बिकॉज अमेरिका है पीछे, ये सारे यूक्रेन के पीछे, जो कि यूक्रेन में हो रहा है, जिस तरीके से नाटो की मूवमेंट को आपने इस पर मूवमेंट करते हुए देखा टुवर्ड्स रशिया, देयर वाज नो वे आउट। रशिया एक लिहाज से आया, ठीक है, उसको कंडेम भी किया जाना चाहिए, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि जब आप पपट लोग बिठा देते हैं, ज़ेलेंस्की जैसे लोग जो कि स्टेज ड्रामों पे काम करने वाले मज़ाहिया लोग होते हैं, और उनको किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बना देंगे, तो ये एक लिहाज से सारी चीजें सामने आती हैं। मैं ये समझता हूँ इस हुकूमत के अंदर इकॉनमी की कोई भी ऐसी एक बेहतर टीम नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं इनके अंदर वो सारी चीजें हैं, काबिलियत है कि ये मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। आप ये देखें ना, आप जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है सर, लेकिन एक अरसे तक मुल्क पे हुकूमत एक अरसे तक मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं, दे नो हाउ टू आई मीन रन द गवर्नमेंट, और तजुर्बा रखते हैं। इब्तिदा में तो इमरान खान की गवर्नमेंट का ही कहना था कि हमें तजुर्बा ही नहीं है, हमें वक्त लगेगा हुकूमत सीखने में। अच्छा, मैं अब आपसे एक और अर्ज करूं, अगर आप इन लोगों की बात करते हैं कि ये बड़े तजुर्बाकार है, नो यू आर सिटिंग इन कराची, सिंध की हम बात करते हैं, 14वां साल जा रहा है पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, उनको तो किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं आया, ठीक है जी। उनको एनएफसी अवार्ड के पैसे भी मिलते रहे, वो जो उन्होंने फंडिंग अदरवाइज भी जनरेट करनी है या टैक्स जनरेट करना सिंध से, वो भी सारे का सारा कर रहे हैं जी। तो सिंध की इतनी बुरी हालत क्यों है, इंटीरियर सिंध की, और इवन जो अर्बन सिटीज हैं सिंध के, वो उसी तरह बुरी हालत के अंदर हैं। कराची को कभी हमने इतनी बुरी हालत के अंदर नहीं देखा, तो जिस वक्त सिचुएशन आपको कराची की नजर आती है। अच्छा, पंजाब के अंदर आप एक लिहाज से आ जाएं, मैं 10 सालों का ये आपसे मैं कह सकता हूँ, और मैं वाकई मैं बड़ा सीरियस क्रिटिक रहा हूँ नून लीग का। इन 10 सालों के अंदर इस हुकूमत ने जो नून लीग की थी, शहबाज शरीफ की, उन्होंने सिर्फ लाहौर पे फोकस किया और लाहौर के अंदर ही काम किया। आप सोच सकते हैं 270 अरब से ज्यादा उन्होंने एक ऑरेंज ट्रेन पे खर्च कर दिए, जो कि अब भी नहीं चल रही। We can't afford all these kind of luxuries, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। एंड व्हाई इट इज सो, देखे ना, अभी इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब अगर आप बात करते हैं पीडीएम की जमातों का, एक आम आदमी की मुश्किलों से ये कभी नहीं सोचते सारी चीज का। फिर एक और चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर इतनी मुश्किल आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो स्विमिंग पूल है यार, 8 करोड़ रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हैं, मतलब अल्लाह का कोई खौफ नहीं है आपको। 200 लोगों को फ्री आप लेके जा रहे हैं, कहाँ पे हज पे बेच रहे हैं। पहले मुझे इस पे सच्ची बात है एतराज है कि भाई वाकई ये हज कबूल भी होता है कि चलो अल्लाह के और उन लोगों के बीच में मुल्क की ये हालत है, और आप 200 लोग हज पे भेज दिया आपने। फिर सो मेनी थिंग, चमन लोगों का जो वक्त है वो 3 दिनों के लिए तुर्की लेके चले गए, वो किससे लेके चले गए? तो ये उसी माइंड सेट के अंदर है जैसे ये पहले हुकूमत करते रहे, यानी 2000 से पहले भी, इसके बाद भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरा ख्याल है इस सारी चीज जो है ना, ये पिछले 2 महीने के अंदर इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा जो तनकीद हुई है, पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है, जेयूआई फजलुर रहमान बराबर का हिस्सेदार, एमकेएम को ले लें, बाप को ले लें, लेकिन ये समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है वो इस नून की आई है। एंड आई हैव ऑल माय डाउट्स कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो नून किसी तरीके से कोई कामयाबी हासिल कर सके। यस, आई हैव सीरियस ऑब्जर्वेशन। चलें सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो तारीख देंगे एहतजाजी धरने की, या जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसकी तारीख दी जाएगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस वीडियो लिंक पे नीलम इरशाद साहिबा ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको मैडम प्रोग्राम में। जी, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। हम अब कुछ बात करना चाहेंगे नीलम इरशाद साहिबा से। मैडम, क्या कहती हैं, एक दफ़ा फिर तारीख का ऐलान करने के लिए इंदिया तो दे दिया गया है, क्या अब कोई हतमी तारीख दी जाएगी या अभी मज़ीद टाइम गेन किया जाएगा और इंतज़ार किया जाएगा कि इजाज़तनामे हो जाएं ताकि भरपूर अंदाज में एक जो मार्च है या एहतजाजी मुजाहरा है वो किया जा सके? देखिए जी इमरान, जी ये
फायदे करने की। अब जब ना हक आ गई तो हम लोगों को जो हाल है, महंगाई तो है ही, तय कर दिया गया कि आप देखते हैं कि अगर ये इलेक्शन और अगर एहतजाज पे ये प्रचार लगाते हैं जो कि आप हार चुके, बिल्कुल ठीक है, बस का रोग नहीं है, वो सारा पैसा लेके जाए, अभी कुछ है ही नहीं था उन इमरान खान को। मैडम आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि आपकी आवाज सुन सकें। जी, मैंने कहा अभी हमारे पास जी हेलो जी 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 मैडम आपकी आवाज आ रही है जी। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान के साथ तो हमें कोई जरूरत है ऐसे इजलास करने की। अगर नाहक तरक्की होती जाती है और जैसे हमारे लीडर कहेंगे पहले हम लोग सारे लोगों ने जो हाल किया था जी बैंड हो गए हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी चलिए बैठ के करने के भाग दौड़ करके हमें जो पाकिस्तान टोले में अब हार गए। हमारी जो इस बार जी। अच्छा नीलम भट्ट शाह साहब, हम फोन लाइन पे आपसे राब्ता कायम करें। आपकी सिग्नल्स कुछ मसला है, हमें आवाज आपकी दुरुस्त नहीं आ रही है, आवाज रुक रही है, इस वजह से हम फोन पे आपसे राब्ता कायम करना चाहेंगे ताकि क्लियर आपसे बात कर सकें। जी असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद महमूद साहब, आप क्या कहते हैं सर, क्या एक दफ़ा फिर उसी किस्म की सिचुएशन होगी जो पिछले लॉन्ग मार्च में इमरान खान की देखी गई, एक तरफ शेलिंग रोकना और स्टेट एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान के जो मद्दा हैं या जो कारकुनान हैं, वो क्या कहेंगे आप? इसको ना थोड़ा सा अगर हम इन कंपैरिजन भी चले जाए तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। जब पिछले 3.5 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी तो तकरीबन 4 के करीब लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने किया, पीटीआई ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, इसके बाद नून ने किया, देन इवन जेयूआई फजलुर रहमान ने धरना दिया, यहाँ पे सारा कुछ किया। मेरा ख्याल है जिस तरीके से स्टेट एट्रोसिटीज कमिट की गई, पुलिस फोर्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और जिस ब्रूटल तरीके से जो कुछ आपने स्पेशली पंजाब के अंदर देखा, वी हैव नेवर सीन एक्चुअली इन आवर हिस्ट्री। मैं तो इतना कह सकता हूं सर, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हम काफी डिस्कस भी कर चुके हैं कि स्टेट ने क्या किया, किस तरीके से वजारत दाखिला ने काम किया। मेरा आपसे सवाल ये है सर कि क्या पंजाब की क़यादत जिस तरह हमें मिसिंग नजर आई, नहीं नजर आई पंजाब की क़यादत उस काफिले में इमरान खान साहब के जो कैपिटल यानी वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा, क्या इसकी वजह? नहीं, उसको तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा जी कि जो आपके मरकजी वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उनको कहेंगे कि वो पंजाब का वजारत दाखिला उसी के पास थी। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस ने रोल ऐसे प्ले किया एज दे वर रियली स्लेव ऑफ नून लीग, बिल्कुल हमें ये कहने दीजिए और हमें ये कहना चाहिए। सर फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें इख्तलाफात क्यों हो गए हैं, क्यों तब्दील कर दी गई? शाह महमूद कुरैशी साहब मैटर्स देख रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे बताता हूँ उसके अंदर तो फ्लॉज उनके हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी लीडरशिप ने अगर कोई अनाउंसमेंट की और आपको 4-5 दिन का बीच में टाइम अवेलेबल है, यू डोंट वेट फॉर दैट जी कि नहीं अच्छा आपको इस तरीके से अलाउ करेंगे कि ये आपको 2 लाख 10 लाख 5 लाख लोग लेके जा रहे हैं और आपके वो सारे रास्ते साफ कर देंगे, रास्ते में सिबीलें लगी होंगी, ठंडे पानी ये दूध पिलाएंगे आपको, नहीं ये बड़ा अच्छे काम से जा रहा है। नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको पिछले 30-35 सालों का तजुर्बा है, और तजुर्बा नेगेटिविटी का है, तजुर्बा है पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करने का, इनको तजुर्बा है कि हाँ लोगों को ब्रूटली किस तरीके से मारना की मॉडल होना भूल चुके हैं। तो बताइए से कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपनी आप स्ट्रैटेजी को तब्दील करते हैं, आप अपनी टैक्टिक को तब्दील करते हैं और आप लोगों को पहले वहां पर पहुंचा देते हैं। बट आई वुड सिंपली से कि मैं ये समझता हूँ कि अभी ठीक है, लेट्स से कि ये कब डिसाइड करते हैं जी कि ये लॉन्ग मार्च की तरफ या ओके इस तरीके से अपने आप को डिक्लेयर करते हैं हम जा रहे हैं वहां पे। सिर्फ देखें तो सही कि जो इस 2 महीने के अंदर इस हुकूमत ने जो पाकिस्तानियों की दरगत बनाई है और जो कुछ इनके साथ अब होने जा रहा है, इसको थोड़ा अर्सा और देखने में भी हर्ष हकीकत तो मैं आपको बताऊं कोई नहीं, इनको बिल्कुल पीटीआई को मैं फील करता हूं कि उनको अपनी
तंजीम साजी के ऊपर अपना ओवरऑल इन सारी चीजों को फोकस करना चाहिए। और हाँ, जो उनकी पंजाब की जितनी भी लीडरशिप थी, सर्टनली दे आर टू बी ब्लेम्ड, कि उनको जिस तरीके से साथ खड़े होना चाहिए था अपनी लीडरशिप के, आई थिंक वो उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर सके। आप दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरीके से वो केपी से आए उनके साथ, पर इट वाज बेसिकली केपी के जो उनके साथ है इमरान खान के, पंजाब से तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल हु कुड रीच ओवर देयर। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को, पीटीआई की लीडरशिप को इन सारी चीजों को सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको किस तरीके से लेके चलें। और अगर उन्होंने प्रेशर किसी तरीके का डालना है तो आया व्हाट इज दैट वे आउट, जिसको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बट एक और एंगल से भी आप देखें, आप यकीन माने, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, अब वी आर हेयर इन पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज, अब तो दोनों शहर एक जैसे हो गए, फर्क तो रहा है कोई नहीं गया। यानी आप देखें, जो शख्स उठता है जो गुजराला से आ रहा है, टीएलपी वालों को तो कभी आपको याद होगा, वो हर शख्स उठा के इन दोनों शहरों का नाटका बंद कर देता है। 25-30 लाख आबादी के दोनों शहर हैं और आप यकीन माने इस दोनों शहरों को ये जाम कर देते हैं। मतलब इंतहा है। एंड व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव अगर ये सारी की सारी चीजें एक से होती हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी बातों को, एक तो हुकूमत को भी सोचने की बात है कि भाई अगर चलो ठीक है, कोई एहतजाज करना चाह रहा है, किसी जगह आना चाह रहा है, धरना देना चाह रहा है, भाई लेट देम कम दैट वे। लेकिन क्योंकि इस हुकूमत के अंदर राना सनाउल्लाह जैसे लोग बैठे हुए हैं, आउटला इनको कहते हैं, और उनके लिए लोगों को मारना मरवाना, लोगों पे तशद्दुद करना, जस्ट सर मुबैना तौर पे कह दें, कोई सबूत तो नहीं है ना, वरना हमारी कोर्ट्स मौजूद है, उनको सजा दे सकती है। व्हाट आर यू टॉकिंग? आप सबूत किस चीज की बात करते हैं? सारी दुनिया ने देखा जो यार मॉडल टाउन के अंदर हुआ था, एंड स्टिल यू से कि यार इसके लिए सबूत की किसी चीज की जरूरत है। डोंट यू से? आपने नहीं टीवी पे देखा था जिस तरीके से वहां पंजाब पुलिस जैसे सीधे लोगों को गोलियां मार रही थी? ये काम तो अदालत का है ना कि वो किसी को, असद महमूद साहब, ये तो सर अदालत का काम है ना कि किसी को ये लेबल करे कि वो मुजरिम है या मुल्जिम है। जब हम किसी को कोई एलिगेशन करते हैं तो मुबैना तौर पे कहते हैं ना सर, एलिजिडली। सर आप एलर्जी कर सकते हैं ना, आप लेवल तो नहीं कर सकते किसी को। राना सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, और कौन था? ही डोंट यू थिंक ही वाज नॉट रिस्पांसिबल एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? शहबाज शरीफ था। उन्होंने इन दोनों को पता था क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर। सो वी डोंट हैव टू डू लाइक दिस। नहीं, और ये सारी चीजें सब लोगों को पता होनी चाहिए। एंड वी से नहीं यार कि ओवर पॉइंट ऑफ डिसेंसी, नहीं यार हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये हम सबको पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने पंजाब चलाया पिछले 10 सालों सर। लेकिन अब अगर मुझे ये बताएं सर, अब तमाम एहतजाज के बाद भी अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं अनाउंस करती तो क्या करेंगे सर? क्या मतलब वो तो देखे ना, वो तो पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, लॉलेसनेस की जाएगी, क्या किया जाएगा सर? अगर आपको याद हो, पीटीआई ने कहा था कि 4 हल्के खोल दें। अब जब 4 हल्के उन्होंने नहीं खोले और पीटीआई ने जब सारे दरवाजे खटखटाए तो उसके बाद व्हाट डिड दे डू? इसके बाद वो धरने पे एक लिहाज से चले गए। चलो भी 120-23 दिन का धरना एक लिहाज से आ गया। सर्टनली उसके भी बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस थे, लेकिन उससे हटके अगर आप देखें कि हाँ ये एक मुतालबा तो है ना भाई कि हाँ ये इलेक्शन होने चाहिए। और मैं एक आपसे यह करूं, एक बीइंग नॉर्मल पाकिस्तानी, एक नॉर्मल एनालिस्ट के तौर पे मैं फील करता हूं कि डू यू थिंक कि हमजा शहबाज शरीफ अगर पंजाब के अंदर बैठा हुआ है तो उसकी कोई लेजिटिमेसी आती है? डू यू रियली थिंक दैट ही शुड बी डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? नो, नॉट एट ऑल। सो दैट मीन कि एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अगर देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा एक लिहाज से पंजाब के अंदर एक लिहाज से हो रही है। 45 गाड़ियों का काफिला इस जैसे शख्स के लिए आप चला रहे हैं तो इस पंजाब के अंदर कुछ हमें थोड़ा सा को अल्लाह का डर कोई है एक लिहाज से, उसी के साथ आप आगे चलें। यू फील कि इस 2 महीने के अंदर कोई एक ऐसी कोई समझदारी वाली बात पंजाब हुकूमत से या फिर फेडरल गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ की तरफ से आई हो जिसके अंदर आपको फील हुआ कि नहीं यार इनको रियलाइजेशन है, मुल्क जो है वो बड़ी ट्रबल के अंदर है एंड दे रियली वांटेड टू डू समथिंग? असद महमूद साहब, सर 4 साल तक आप जो है इमरान खान की हुकूमत को डिफेंड भी करते रहे। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान की हुकूमत ने गलत भी की, गलत फैसले भी हुए, तमाम चीजें हुई। आप 2 महीने में एक हुकूमत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दिन में बिल्कुल या ये 1.5 महीने में मुल्क को बिल्कुल ठीक कर देंगे? ये तो मुमकिन नहीं होता ना सर। बता देना ना, जब इमरान खान साहब के शुरू के 1.5-2 महीने गुजरे थे तो मैं आपको 2 क्लैरिफिकेशन दूंगा। इस मुल्क में सिचुएशन ये है, समबडी इज, जिसको कहते हैं कि इनको हाईलाइट करता है, इनके चेहरे से नकाब नोचता है ना आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से, तो कहते हैं नहीं ये तो पीटीआई का है। इट इज नॉट पीटीआई, हम इसी मुल्क की पैदावार है भाई। वी अंडरस्टैंड, हमने इसी मुल्क की जमीन के अंदर दफन होना है, हमारी कोई जायदाद बाहर नहीं है। किसकी है?
शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की और फिर आसिफ जरदारी की, किस कानून के तहत इनकी जायदाद है 12,000? चलो आप मुझे बता देना। दूसरी चीज आपने मेरे से पूछी तो नहीं यार, वो 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, इन दोनों पार्टियों ने 35-40 साल हुकूमत की है पाकिस्तान के अंदर, तो इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये मुल्क को किस साइड पे लेके चले गए? चले सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक वक्फा लेना चाहूंगा, वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ऐलान के हवाले से जो उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से किया है और ये कहा है कि जल्द ही तारीख दी जाएगी। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है नीलम इरशाद साहिबा ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जी नीलम इरशाद साहिबा, क्या कहती हैं आप? पंजाब की क़यादत में ऑलरेडी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, अब शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब के मैटर्स देख रहे हैं, और पिछली दफ़ा के लिए कहा जा रहा है कि पिछले लॉन्ग मार्च में जो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पंजाब से लोग मोबिलाइज नहीं हुए। अगर पंजाब से लोग मोबिलाइज होकर वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचते तो शायद पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत खबर है। आप लोगों को मालूम नहीं है कि पंजाब में हमारे साथ जो हाल हुआ, मैंने यहाँ डिफेंस से, कैंट से गाड़ियां निकालने की कोशिश की और उनको पुलिस ने कहा जी आप लोग हट जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं। कोचेस से लोगों को निकाल दिया, डिफेंस से ही। फिर भी करते धरते हम लोग पहुंचे वहां पे, दाता साहब पहुंचे वहां पे, फिर उन्होंने मेरी 3 कोचेस में से लड़कों को निकाला, उनको जी अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। और कुछ लोग बाहर गए हुए थे, आगे गए हुए थे देखने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए, वो वापस आए, फिर हम आगे आ सके। हर किसी के साथ ऐसे हुआ है, पूरी कोशिश की है सब ने आगे आने की, बट इन लोगों ने ऑफ कोर्स राना सनाउल्लाह ने खाली ये हमारी पुलिस नहीं थी, पुलिस इस साइड पे थी, ये जो आए हुए थे टास्क फोर्स है, जो भी लोग आए हुए थे मास्क पहन के आए हुए थे। डॉक्टर यास्मीन की गाड़ियों पे जिन्होंने पत्थर मारे या डंडे मारे, वो मास्क पहने हुए राना सनाउल्लाह के गुंडे, जो कि उन्होंने जेल से छुड़वाए हुए थे, जेल से लाके उनको खड़ा किया हुआ था सामने। और हमारे एक लड़के को इतनी बुरी तरह उसको 6 इंच गहरा उसका टांग पे कट आया, जो कि डॉक्टर को पता नहीं चल सकता था कि वो कैसे हुआ। पता चला उन्होंने वो डंडे के ऊपर कील लंबा सा ठोका हुआ था, जो कील से स्क्रैच आया लंबा सा, और उसको स्टिचेस 6 लगे, और कितने नहीं 30 के करीब स्टिचेस लगे, और इतना गहरा वूंड था उसका। तो इन लोगों ने जो जलालत का बिल्कुल ठेका लिया हुआ है, वो तो आपने अभी भाई ने बोला जो हाल किया मॉडल टाउन में, तो हमारी औरतें और हमारी यूथ बहुत स्ट्रांग थी जिन्होंने फेस किया और वहां तक कुछ पहुंच सके, और बाकी जो नहीं पहुंच सके उन लोगों को, कईयों को गुजरांवाला से वापस भेजा गया, कईयों को आगे से मतलब इस्लामाबाद तक जाने नहीं दिया, और वहां पहुंच के भी जो हाल हुआ है, अगले दिन उन्होंने कहा जी बहुत स्मेल आ रही थी, गंद था वो। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि अगर मुझे बताएं कि अगर ये हुकूमत जो कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आई है, ये कंटिन्यू कर भी लेती है तो खान साहब इंतजार कर लें, टेन्योर पूरा होने दें और मजीद एक्सपोज। अगर आप कहती हैं कि हुकूमत नहीं हो रही तो एक्सपोज हो जाने दें, क्या वजह है कि जी? थैंक्स टू हमारे करते धरते अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया इन सबको, और कोई रह तो नहीं गया ना अब एक्सपोज होने के। अब वर्ड मैं नहीं बोलूंगी जो मीडिया पे चल रहे हैं हर जगह पे, तो इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आज शहबाज शरीफ पीसीएस आई गिव अप, हम राना सनाउल्लाह जो बहुत बड़ा गुंडा बनता था, जो बहुत बड़ा, मैं ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, उसने अब कह दिया कि आई गिव अप और बैठ के हम करते हैं। ये बैठ के काम करने वाले नहीं होते। इमरान खान चलने वाले हैं, भागने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं। अगर आप इंसानियत के नाते पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो इलेक्शन में धांधली मत करवाएं। अभी उन्होंने हल्का बंदियां कर दी हैं, वोटर्स के वोट चेंज कर दी हैं, 4-4 घंटे की ड्राइव के बाद उनके वोट डल रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड ने उनके हस्बैंड को डेड डिक्लेयर कर दिया, हाँ वो माशाल्लाह से सलामत, जिंदा सलामत 2018 में भी उन्होंने वोट डाले और अब उनको मार दिया। तो अभी इतना गंद करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन में अगर हुए तो धांधली तो होंगी 100%। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जितने भी इनके चमचे हैं उनको ईदियों पे 50-50 हजार रुपए दे दिए कि चलो जी किस तरह कर सके। 2018 के इलेक्शन में मेरी एक फ्रेंड गई थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस एमए कॉलेज के पास लाहौर में, तो उन्होंने कहा जी हमें एंड टाइम पे कहा गया था कि जी धांधली करो। तो
वो तो अच्छा अल्लाह का मैडम, मुझे एक शुक्र बात है ये और बताएं कि पाकिस्तान अगर तो परमिशन नहीं मिलती है एहतजाज की, पहले ही कोर्ट की जानिब से भी कह दिया गया किसी किस्म की एहतजाजी धरने की रेड जोन या डी चौक की तरफ तो बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाएगी, किसी किस्म के धरने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। उस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? कि खिलाफ वर्जी की जाएगी, नाफरमानी की जाएगी, लॉलेसनेस की जाएगी, क्या किया जाएगा? इमरान खान हमारे लीडर कभी खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने 14 अगस्त को जो कश्मीर पॉइंट पे धरना दिया था, स्टार्ट किया था वहां से, फिर उसके बाद हम डी चौक पे आ गए थे, तो हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे। हमने तो हम नहीं, लेकिन मैडम ये बात याद रखनी चाहिए कि डी चौक पे जमा होने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाज में मना किया था, और अभी तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं कि किसने कहाँ आने के लिए कहा। मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मुमकिना तौर पे अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन में हो, किसी भी चीज में हो, उस सूरत में भी क्या कोई प्लान बना के रखा हुआ है पीटीआई ने? प्लान हम हर घर के सामने, आप देखते हैं हर घर के सामने तो डी चौक तो नहीं आएंगे ना, पूरे पाकिस्तान में क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जहां आने को तैयार हैं। जिन लोगों ने अभी रोक दिया है इन लोगों के जो वहां से रेमिटेंसेस भेजते थे, इन्होंने रोक दिया ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमारे होते हुए। देखें क्या, मैं अब लिस्ट में नाम गिनवाऊंगी तो आपको पता है कि हमने कितने अच्छे अच्छे काम किए। और ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो कल, मुफ्ता इस्माइल ऐसे बोलूंगी कि उनका मुफ्ता अब फिर लगा हुआ है। कल उन्होंने इतनी बड़ी स्माइल दी कि जी एरोप्लेन वालों को, एयरक्राफ्ट वालों को फर्क पड़ेगा और हम गाड़ी वाले गरीब लोगों की, बाइक वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई क्यों बददुआएं लेते हो? मुफ्ता इस्माइल ने 2018 में आके जनरल बाजवा साहब को कहा था कि दुआ करें कि नून लीग ना आए, क्योंकि अगले 3 साल अगला जो हुकूमत आएगी उसके लिए पाकिस्तान को चलाना बहुत मुश्किल होगा। इन्होंने हर जगह हर्डल्स क्रिएट किए, इन्होंने हर जगह हम लोगों को काम नहीं करने दिया। फिर भी इमरान खान बड़े चले और माशाल्लाह से उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या बेहतर कर दी। आप कोरोना के जमाने से लेके अब तक देखिए कितना अच्छा इमरान खान की परफॉर्मेंस है। मुफ्ता इस्माइल ने जब जनरल बाजवा साहब को बोला कि जी दुआ करें, नहीं है, क्योंकि 19 अरब रुपया चाइना दे दिया था, जो कि आधा इन लोगों ने सुरंगें बना दी, इन लोगों ने आधा खुद ले लिया नून लीग ने। और ये क्या नाम है इनका जो थे मिनिस्टर इसहाक डार, वो यहाँ से भाग गए। ये लास्ट जून की 2000। मैडम लेकिन एक इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह भी है ना कि सी पैक को रोल बैक किया गया, ना डीसिल्टिंग की गई गवादर पोर्ट की, ना कोई काम किया गया, ना उसको आगे बढ़ाया गया। 4 साल का अरसा गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, सी पैक पे रोल बैक हो गया। अगर आप चाह रही थी चाइना, यानी आपकी हुकूमत चाहती थी कि चाइना को साथ लेके चले, तो सी पैक को क्यों रोल बैक कर दिया गया? को हमने थोड़ी किया। ये जो कराची में उनका हाल हुआ, जो उनको मारना धारना शुरू किया, तो ये हम ही पीटीआई वाले डरे हैं जो फेस कर लेते हैं। वो चाइना वगैरह वाले लोग अपने वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमारा ख्याल भी कर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसे हो रहा है कि उनको उनकी लाशें भेजी जा रही है वापस। मैं मुफ्ता साहब की बात करूं कि उन्होंने बाजवा को कहा था कि दुआ करे ना हो ऐसे कि हम लोग नून लीग वाले ना आए। और मैडम ये कहना तो देखिए ना, जब तक इसकी कोई भी बात की जाए तो उसके एविडेंस के बगैर नहीं करनी चाहिए। मतलब ये आप देखें एविडेंस, देखिए इस तरह तो आजकल बहुत सारी ऑडियो टेप्स भी जो है ना वो सर्कुलेशन में है, जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है, वो इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी ऑथेंटिसिटी ना हो उस बारे में डिस्कस करना। जी चलें, बहरहाल मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नीलम इरशाद साहिबा का, और असद महमूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।